मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 1 जीवों में जन्म। तो इसमें हम लोग पिछले भाग 3 में हम लोग देखे थे कि अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं तथा अलैंगिक जन्म की विधियाँ तथा पौधे में अलैंगिक जन्म को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जन्म अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी चर्चा हम लोग पिछले अध्याय में भी कर चुके थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जन्म किसे कहते हैं। तो वैसे जन्म जिसमें दो अलग अलग प्रकार के जीव अर्थात नर तथा मादा आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं उसे लैंगिक जन्म कहते हैं। इसमें मेल तथा फीमेल आपस में भाग लेते हैं जो मेल गेमीट तथा फीमेल गेमीट का निर्माण करते हैं। ये गेमीट आपस में मिलकर जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं और यही जाइगोट युग्मनज विभाजन की क्रिया के द्वारा नए जीव में परिणत हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वो भाग लेते हैं, जिसमें पाए जाने वाले डीएनए अलग अलग होता है। अर्थात मेल का डीएनए अलग, फीमेल का डीएनए अलग होता है। जब ये अलग अलग प्रकार के डीएनए आपस में मिलते हैं तो इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसमें नए गुण विकसित हो जाते हैं, अर्थात यह अपने जनक से भिन्न होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन की क्रिया में कौन कौन से जीव भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेने वाले जीव निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव द्विलिंगी जीव बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वैसे जीव जिसमें एक ही जीव के अंदर मेल गेमीट तथा फीमेल गेमीट का निर्माण होता है उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ स्पंज, लीज इत्यादि ये द्विलिंगी जीव हैं। दूसरा एक लिंगी जीव यूनिसेक्सुअल वैसे जीव जिसमें मेल तथा फीमेल गेमीट नर तथा मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग जीवों के द्वारा होता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे
मानव, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि। तो ये था जीव जिसमें लैंगिक जनन की क्रियाएं पाई जाती हैं। अब ये लैंगिक जनन की क्रियाओं को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कुछ क्रियाएं ऐसे हैं जो जीवों में निषेचन से पूर्व पहले होता है, कुछ क्रियाएं निषेचन के बाद होता है। तो हम लोग देखेंगे इन क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं वैसे घटनाएं जो जीवों में निषेचन से पहले होता है, निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाता है। दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्च। अर्थात निषेचन के बाद की घटनाएं। तो इन सारी घटनाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन से पहले नर तथा मादा के शरीर में पाए जाने वाले जनन अंग विकसित होने लगते हैं तथा उन जनन अंगों के द्वारा युग्मक का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उसे हम लोग कहेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा निषेचन की क्रिया या निषेचन की घटनाएं। जब नर तथा मादा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो वो नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, और जब यही नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं तो इसे मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। तीसरी क्रिया है निषेचन के बाद की क्रियाएं या घटनाएं। जब जीवों में निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन के बाद वो युग्मनज आपस में समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। वो भ्रूण में धीरे धीरे अंग बनना प्रारंभ हो जाते हैं और वह फीटस में बदल जाते हैं और पुनः वह मां के पेट से बाहर आते हैं। तो इसे कहेंगे, ये सारी घटनाएं निषेचन की पश्च की घटनाएं हैं। तो चलिए हम लोग पहला लिखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। तो इसमें लिखेंगे जीवों में होने वाली वैसी घटना जो निषेचन की क्रिया से पहले होता है उसे निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। जैसे निषेचन से पूर्व निम्न घटनाएं होती हैं। इसमें हम पहला देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं किन किन चरणों में पूर्ण होती हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं में सबसे पहला होता है कि युग्मक का बनना, अर्थात हमारे शरीर में जब युग्मक बनना शुरू होता है तो युग्मक के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक, तो पहला हम लोग इसमें लिखेंगे युग्मक जनन। गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस युग्मक जनन अर्थात जब नर तथा मादा के शरीर के अंदर नर युग्मक अर्थात शुक्राणु कोशिका तथा मादा के शरीर के अंदर मादा युग्मक अर्थात अंडाणु कोशिका का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है
तो उससे बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है। दूसरा आता है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण, गेमिक ट्रांसफर। गेमिक ट्रांसफर, जब नर तथा मादा के शरीर में युग्मक बन जाते हैं और बनने के बाद वह युग्मक नर से मादा के शरीर जाता है या मादा के शरीर जाता है, तो उसे पहुंचने की क्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, तो हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे कि युग्मक जनन होता क्या है, अर्थात युग्मक का निर्माण कैसे होता है, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला गेमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। तो हम लोग लिखेंगे यह निषेचन से पूर्व की घटनाएं हैं जिसमें जीवों के शरीर में युग्मक का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से युग्मक के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है। ठीक, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन, तो युग्मक के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। जैसे नर में नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रकार से युग्मक जनन को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला शुक्र जनन, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा अंडजनन, oogenesis। शुक्र जनन, युग्मक जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर के शरीर में पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग वृषण के द्वारा नर युग्मक अर्थात स्पर्म सेल शुक्राणु कोशिका के बनने की क्रिया शुक्र जनन कहलाता है, स्पर्म सेल कहलाता है। दूसरा मादा के शरीर में पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक अर्थात अंडाणु कोशिका ओवम सेल के बनने की क्रिया अंडजनन कहलाती है। शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। इन शुक्राणु कोशिका में अग्रभाग, मध्य भाग तथा पूछ पक्षभाग पाए जाते हैं। अग्रभाग में न्यूक्लियस केंद्रक पाए जाते हैं, फिर इसके ऊपरी भाग पर एक्रोसोम पाए जाते हैं। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो इसे प्रजनन में सहायता करते हैं। दूसरा मादा युग्मक अंडाणु कोशिका, अंडजनन के द्वारा अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है, जबकि शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। अब ये था हमारा युग्मक जनन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि युग्मक होता क्या है, युग्मक कहते किसे हैं। तो युग्मक इसे हम लोग कहते हैं गेमीट, युग्मक अर्थात गेमीट।
गेमेट। चलिए, गेमेट, तो गेमेट का निर्माण और सूत्री कोश का विभाजन की क्रिया के द्वारा होता है, जो नए जीव के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ठीक, हम लोग गेमेट के बारे में अगले भाग में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।